बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं, बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि रावलपिंडी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से नाराज़ हो गया है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के बारे में खासी बरमी पाई जाती है और रावलपिंडी यानी GHQ मरकज़ है इक़्तिदार को लाने और ले जाने का, वहाँ से नाराज़गी का इजहार हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये बड़ी अहम खबर, बड़ी अहम स्टोरी आपके सामने रखनी है। असल में हुआ क्या है, हक़ाइक़ क्या है, और ख्वाजा आसिफ ने कौन सी ऐसी संगीन गलती की है, आप उसको गलती कहें या कोई ऐसा वाज़े पैगाम कहें कि जो कि जनरल आसिम मुनीर को पहुंचाना मकसूद है और उनको वाज़े तौर पर ब्लैकमेल करने की साजिश भी हो सकती है। इसके बारे में बड़ी अहम स्टोरी मेरे पास है, जो भी आपको अपने ब्लॉग में आगे चलकर बताऊंगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ को स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरब, यूरोप के दीगर ममालिक, दुबई तक तो जाने देती है, लेकिन पाकिस्तान में इस हद तक फैली हुई है कि वो बीमारी, आज उस बीमारी का भी पता चल गया है। और आपको उस बीमारी के बारे में भी तफसीलात बताऊंगा कि जो मियाँ बीमार शरीफ को लाहक है और जिसकी वजह से वो लंदन के इर्दो गिर्द में तो डुबकियां लगाते हैं, ब्राइटन के समंदर में, स्विट्ज़रलैंड में ठंडी ठार हवाओं में फिर रहे हैं, लेकिन गर्मी भी खाए हैं सऊदी अरब की 56। और ये गर्मी किस लिए बर्दाश्त की उन्होंने, ये सारी कहानी आज आपके सामने रखनी है। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ के बारे में ये हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है और GHQ क्यों नाराज़ हो गया, तप गया है, और इसका फ़ायदा जो है वो किसको पहुँच रहा है। इमरान खान जो कि इस वक्त अल्लाह ताला की मुकम्मल हिफाजत में हैं और वो जो भी काम करते हैं वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि वो आम तौर पर कहा करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। अल्लाह की मदद व नुसर उनके साथ आने वाली है और इसीलिए इस वक्त GHQ में थरथरी मच गई है, हलचल मच गई है ख्वाजा आसिफ की वजह से। और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, लेकिन यूँ भी लग रहा है जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ख़ास पैगाम होगा ख्वाजा आसिफ की जानिब से। और जैसा कि मैं पहले भी कई व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि जर्नलों की अंदर की लड़ाई भी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम के माबैन इस कदर इख्तलाफात, तनाज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। उस सिलसिले में भी कोई पैगाम रसानी की गई है, कोई ब्लैकमेलिंग का पैगाम है, और जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम इसलिए दिया गया है कि ख्वाजा आसिफ ने जो स्टोरी बयान की है उसके अंदर भी जनरल आसिम मुनीर को फिट किया गया है। अब ये स्टोरी जो चलाई गई है वो भी एक ऐसे लफाफे सहाफ़ी के ज़रिए चलाई गई है जिसका नाम मंसूर अली खान है। और आजकल इसको डरावने ख्वाब आते हैं, इतने भयानक ख्वाब आते हैं कि इसको ये नज़र आता है कि इमरान खान की कमर टूट गई, इमरान खान की कमर में छुरा घोंप दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ इसको ये नज़र नहीं आता कि इमरान खान का मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो टिकटॉक पर मिलियंस व्यूज़ के साथ देखा जाता है और इमरान खान के अगले लफ्ज़ का भी इंतज़ार किया जाता है। लेकिन मंसूर अली खान बेचारा मजबूर है। खान साहब हैं, काम कोई और था, कोई ढोलक तबले का काम था, लेकिन बन गए एंकर। और ये खला जो है ये उसी वक्त पूरा हुआ जब हम जो ओवरसीज़ जर्नलिस्ट वहाँ से चले और परवेज़ मुशर्रफ ने ये नेक काम किया कि इस किस्म के लफाफों को, जो कि कभी प्लॉट भी लेना हो मलक रियाज से बैरिया टाउन में तो शर्म महसूस नहीं करते, कभी इमरान खान जैसे अजीम लीडर पर तनकीद करनी हो तो हया नहीं आती है। तो इसी लफाफी सहाफ़ी के ज़रिए ये ख़ास प्रोग्राम किया गया है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ। कहते हैं मैं जा रहा था तो मुझे मिल गए और मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू कर लिया। अब कहते क्या है, नाराज़गी क्या है, ये ब्लैकमेलिंग क्या है, ये आपको स्टोरी में अब शुरू करने वाला हूँ। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि हमें हुकूमत बनाने का 2019 में भी पैगाम दिया गया था। मुझे एक पैगाम मिला, मैं मोटरवे पर सफ़र कर रहा था, मुझे कहा गया कि फ़ौरन रावलपिंडी पहुँचो, और मैं वहाँ पहुँचा। और लोगों को भी कहा गया कि वो भी आ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ ना पहुँचे। और मुझे ख़ास तौर पर गेट नंबर 4 से ये पैगाम मिला कि आपको हुकूमत दी जा सकती है, हुकूमत पंजाब की, हुकूमत वफाक की, दोनों हुकूमतें। और ये वो वक्त है नाजरीन जो ख़ास बात नोट करने की है, जिस वक्त इमरान खान इक़्तिदार में थे और उस इक़्तिदार के दौरान
जनरल आसिम मुनीर जो थे वो डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस सर्विसेज ISI के डायरेक्टर जनरल थे। तो इसका मतलब है कि अगर हुकूमत की तब्दीली की ऑफर की जा रही थी तो उसमें उस वक्त के DG ISI और आज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी ऑन बोर्ड थे। तो ये इसलिए शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं कि आज ये कहानी इतने अरसे बाद चलाने से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, किसको पैगाम देना चाहते हैं, क्या जनरल आसिम मुनीर को ब्लैकमेल करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में जो धांधली जुर्रू का इंतखाबात में प्रोग्राम बना रहे हैं, जो वारदात डालना चाह रहे हैं, उस सिलसिले में अब पाकिस्तान की फौज के मुकद्दस अदारे को एक मरतबा फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस इस्तेमाल करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। खुलेआम ऐसे इंकशाफात किए जा रहे हैं कि जिनका दाग और धब्बा पाकिस्तान के पाक और साफ और शफाफ फौज के किरदारों पर लग सकता है। तो नाज़रीन, और फिर इसके बाद कहते हैं इसके बाद एक और पैगाम दिया गया। उस वक्त तो हमने इनकार कर दिया, आप इतने अच्छे थे कि आपने इनकार कर दिया। फिर कहते हैं कि 2021 में भी एक पैगाम दिया गया। तो उस वक्त DG ISI कौन थे वो भी आपको सबको मालूम है। और ये सारी कहानियां कौन चलवा रहा है, किसके ज़रिए, मैंने आपको बताया कि वही सहाफ़ी जिनको टोकरियां दी जाती हैं, जिनको मरीम नवाज़ के बकौल जो हमारे भौंकने वाले हैं, उनके लिए, उनके ज़रिए ये पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा अजाब मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है जो पाकिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई तकलीफ दे होगा। ये क्या करते हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, इनके बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये ख्वाजे गोवा डड्डू हैं और डड्डुओं का क्या काम होता है, वही काम ये सर अंजाम देते हैं। लेकिन बार बार वो वीडियो दिखानी पड़ती है जिसमें ये औरतों पर जो है नाजेबा फिक्रे कसते हैं और उसके साथ अपनी बेटी को भी नहीं रोकते। आज फिर टीम से गुजारिश है, एक नई और ताज़ा तरीन इनकी बेटी की वीडियो आई है USA से, वो मैं आपको अपनी टीम को कहूँगा कि हमें तो बाज़ औक़ात इतनी शर्म महसूस होती है कि हम ऐसी वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन ऐसे बदकिरदार लोगों का, ऐसे गंदे लोगों का, ऐसे मकरूह चेहरे वाले लोगों का जो बेनकाब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वो तब तक बेनकाब नहीं होता है जब तक इनकी बैकग्राउंड न दिखाई जाए कि अवाम के सामने क्या है, ज़ाहिर में क्या है, बातन में क्या है। आइए ज़रा नाच गाने से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और ये नाच गाना पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर, जो इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत को परगंदा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, उनकी साहबजादी है। आइए मुलाज़ा फरमाएं।
जी तो नाजरीन देखा कैसी ज़बरदस्त वीडियो है। घर का काम घर में ही हो रहा है और घर का माल भी घर में ही मौजूद है, लेकिन कहाँ है पाकिस्तान की इज्जत का नीलाम करने का अमल कहाँ जारी है? ये न्यूयॉर्क में है, ये न्यूयॉर्क के क्लब्स हैं, ये कनाडा के क्लब्स हैं और मोहतरमा जो हैं वो इस कदर मारूफ हैं कि उनके बगैर कोई भी पार्टी सुनी सुनी लगती है। अब ख्वाजा आसफ साहब ख़वातीन पर गीक हमले भी करते हैं, नाज़ेबा गुफ्तगू कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर करते हैं, पढ़े लिखे भी नज़र आते हैं, पेंट कोट भी पहनते हैं, टाई भी लगाते हैं, देखने में भी बड़े बारोब बावकार हैं, लेकिन अंदर दिमाग में गराजत इस कदर भरी हुई है। औरतों पर जब ये हमले करते हैं, नाज़ेबा कई मरतबा कर चुके हैं पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की औरतों के बारे में इस कदर गंदे ख्यालात रखते हैं, लेकिन ओवरसीज़ में ही बैठ के इनकी बेटी जो है क्या गुल खिला रही है, आपने इस वीडियो में मुलाज़ा फरमाया। तो नाज़रीन सबसे बड़ी खबर जो यही थी कि क्या किया जाने वाला है, GHQ को हिलाया जा रहा है, थरथडी डाली जा रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये थरथडी ये हलचल इमरान खान के हक़ में बेहतर साबित होती जा रही है। इन सब किरदारों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नंगे होते जा रहे हैं, जूतों में दाल बटने वाली है और हम इसके मुंतज़िर हैं। दूसरी खबर जो मैंने आपको बताई थी कि बीमारी का पता चल गया है। वो कहते हैं तेनू की बीमारी है, वो कहते हैं बड़ी वड्डी बीमारी है, तू बड़ी वड्डी बीमारी है भाई। तो मियाँ बीमार शरीफ के बारे में ये कहना कि तू आप बड़ी वड्डी बीमारी है, जी कौम को चिमटी हुई थी, कौम से छुटकारा मिला, अब फिर चिमटना चाह रहे हैं। बीमारी क्या है वो मुझे दोस्तों ने टेलीफोन पर बताया कि बीमारी वो है जो इक़्तिदार के वालों तक लेकर जाती है, लेकिन उसके लिए तो बेहतरीन रास्ता ये है कि आप अवाम का इत्मीनान हासिल करें, आप अवाम का वोट हासिल करें, आप अवाम की हमायत के साथ असम्बलियों में पहुँचें। लेकिन चूँकि अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे, चोर चोर के नारे लगते हैं, और अगर इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में चोर चोर के नारे लगना शुरू हो गए तो इनका मुंह दिखाना किसी को काबिल नहीं रहेंगे। और एक और बात, मुझे किसी ने यह बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी इसलिए नहीं, एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया, वो इसलिए नहीं हुई कि IG इस्लामाबाद ने हाथ जोड़ दिए। अताउल्लाह तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून और इनके एडवाइज़र हैं, उन्होंने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा भाई साहब आपने तो 12 अगस्त को हुकूमत लपेट के घर चले जाना है, तो हमने बाहर अपनी बीवियों के साथ बच्चों के साथ शॉपिंग करनी है, लोग हमें जूते मारेंगे, हमें जो है वो थू थू करेंगे, और इमरान खान की गिरफ्तारी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा IG इस्लामाबाद 1 साल की छुट्टी लेकर बैरून मुल्क चले गए। उन्होंने कहा मेरे मुसीबत गले से तो उतरे, तो इसलिए इमरान खान की गिरफ्तारी कोई अफसर अपने ज़िम्मे लेने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत रुखसत होने वाली है, ऑफिसर जो होते हैं उन्होंने मुस्तकिल अपनी बुनियादों पर नौकरी करनी होती है, और बाज़ारों में जाना आना, सिक्योरिटी, कितनी सिक्योरिटी आप किसी को दे सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इनकार कर दिया। और बीमारी जो है वो मैंने आपको बता दी कि इक़्तिदार की बीमारी है, चोर दरवाजे से आना चाहते हैं। इक़्तिदार की बीमारी अच्छी बात है, उसका इलाज मौजूद है, अवाम में चले जाएं, अवाम से वोट लें, फिर अपनी भारी अक्सरियत के साथ कौमी असम्बली में। लेकिन चोर हैं, रात के अंधेरे में चोर जो होता है हमेशा रात के अंधेरे में निकलता है। सूरज के थ्रू होने से जो कि अवाम के अंदर शौर पैदा कर दिया इमरान खान ने, उसकी जो आफ्ताब की रोशनी है उससे डरता है। रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से किसी जर्नैल के पाँव, वो आपने देखा पाकिस्तान में पठान बच्चे फिरा करते थे, एक बॉक्स होता था, एक ब्रश होता था, एक पॉलिश की डिब्बी होती थी, ज़बरदस्ती आपके पाँव पर वो जूतों पर जो है पॉलिश करना शुरू कर, ये इनका हाल है। जहाँ ये किसी का आप जूता देखते हैं उसको पॉलिश करना शुरू कर देते हैं और उस पॉलिश के जरिए इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने फैसला कर लिया है आने वाले इंतखाबात में, और अभी 14 अगस्त को जो इमरान खान ने कॉल दी है उसके सिलसिले में भी अवाम को चाहिए कि उसका साथ दें, भरपूर साथ दें। यौम आज़ादी मनाना है और हकीकी आज़ादी का हसूल मुमकिन बनाएं ताकि पाकिस्तान खुशहाल मुल्क बन सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।